हेलो, जय हिंद दोस्तों। देश में बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश से। एक बैठक हुई है वित्त मंत्री जी की, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और एक हाई कोर्ट का फैसला भी है, जिससे सभी कर्मचारी बहुत खुश हुए हैं। दो खबरें हैं, आपको बारी बारी से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। खबरों को ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने विभाग का नाम ज़रूर लिखा करें और अपना सुझाव ज़रूर दिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी को जानकारी रहे कि प्रदेश में क्या चल रहा है। काफ़ी दिनों से कर्मचारियों की 8वें वेतन की और नियमितीकरण की मांग चल रही थी, उसी को लेकर खबर आ रही है। तो खबर को ध्यान से देखें। तो ले चलते हैं बिना देर किए आपको खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये खबर है, ये है एक न्यूज एडिशन नई दिल्ली का। दिया है वेतन आयोग बनाने और अमीरों पर टैक्स की डिमांड। इसे मैं जूम कर लेता हूं। दिया है अमीरों पर वेल्थ टैक्स लगे और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो। सैलरीड क्लास को, यानी कि जिनको सैलरी मिलती है, उनको इनकम टैक्स में ज़्यादा छूट मिले। बेरोजगारी घटाने के उपाय हों, 8वां वेतन आयोग बने। कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स को रेगुलर किया जाए। ये मांग काफ़ी दिनों से कई विभागों में चल रही है। होमगार्ड्स विभाग में, शिक्षा मित्र है, मनरेगा है, यानी कि कई विभाग ऐसे हैं जिनकी तरफ से नियमितीकरण की मांग काफ़ी दिन से चल रही है। आगे दिया है मनरेगा में मिनिमम वेज बढ़े और सरकारी विभागों में नए पद बनाने पर रोक हटे। ये कुछ प्रमुख सुझाव रहे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मिले। सीतारमण ने सोमवार को प्री बजट मीटिंग में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की। तो कई पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक में भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, INTUC, AITUC, यानी कि कई विभाग, कुल मिलाकर 12 ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। हिंद मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह ने NBT को बताया कि 10 यूनियनों ने संयुक्त प्रस्ताव वित्त मंत्री को दिया। उन्होंने बताया कि HMS ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के उपाय बजट में किए जाएं। सुपर रिच 10% लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाया जाए। यह पैसा गरीबों, मजदूरों की सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लगे। ओल्ड पेंशन बहाल हो, यानी कि जो पुरानी पेंशन है उस पर भी काफ़ी दिन से मांग चल रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब फिर दोबारा से एक बैठक हुई जिसमें ये मांग रखी गई। दिया है निर्मला सीतारमण सिंह ने कहा कि हमने कहा है कि लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ भी करने से पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग कराई जाए, जो 2015 से नहीं हुई है। सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन पर भी रोक लगे और मनरेगा में मिनिमम वेज बढ़े। AIUTUC के ऑल इंडिया सेक्रेटरी रमेश पारासर ने बताया कि 8वां वेतन आयोग बनाने, PSU का निजीकरण बंद करने, अग्निवीर स्कीम बंद करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुद्दा उठाया गया। अग्निवीर पर भी पहले भी बहुत धरने प्रदर्शन हुए, स्ट्राइक हुई, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन इस मुद्दे पर
जब से लोकसभा आम चुनाव हुआ है और नई सरकार का गठन हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसके बाद से मुद्दा फिर से गर्मा गया है। अग्निवीर का भी बहुत तेजी से मुद्दा उठ रहा है संसद में भी। उन्होंने कहा कि गरीबों के आम उपयोगों की चीजों पर टैक्स घटना चाहिए। वहीं वित्त मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा जन सुरक्षा और मुद्रा योजना सहित विभिन्न स्कीम की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पीएसबीएस प्रमुखों की बैठक बुलाई। तो करीब करीब 12 विभागों के यूनियन नेता थे, जिसमें कई उन्होंने अपने मुद्दों को रखा। अब देखते हैं क्या होने वाला है। एक हाई कोर्ट का भी आदेश आया है, जिसमें ये दिया है, कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किए बिना वेतन नहीं रोक सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और इसको मैं आपको जूम करके दिखाई देता हूं। ये न्यूज एडिशन है एक प्रयागराज का, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से खबर आ रही है। दिया हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 के तहत जब तक किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई या सेवा समाप्ति का आदेश जारी नहीं किया जाता, तब तक वह सेवा में माना जाएगा। साथ ही वह वेतन पाने का भी हकदार होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की कोर्ट में जौनपुर के शिक्षक संजय सिंह व 3 अन्य की याचिका पर दिया गया। इसमें यही बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को विभाग से बिना नोटिस दिए उसका वेतन नहीं रोक सकते, यानी कि सेवा समाप्ति का जब तक उसको लेटर नहीं दिया जाएगा तब तक आप उसका वेतन नहीं रोक सकते, और जब तक लेटर जारी नहीं होगा वह सेवा में माना जाएगा। जौनपुर के वैष्णवनाथ सीनियर बेसिक स्कूल हरियर रामनगर में संजय सिंह व अन्य ने सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया था। समिति ने उनके चयन की संस्तुति की। 21 अगस्त 2003 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को सहायक अध्यापक के पद पर चयन के लिए स्वीकृति प्रदान की। याचिकाकर्ताओं ने पदभार ग्रहण कर लिया और उन्हें नियमित आधार पर वेतन दिया जाने लगा। इस बीच 2008 में एक जांच की गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं व राज्य प्राधिकारियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सभी का वेतन रोक दिया गया। साथ ही नियुक्त पदों पर काम करने से भी मना कर दिया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बाद में आरोप पत्र जारी किए गए। इसके खिलाफ याचियों ने हाई कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। इसमें एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। वहीं वेतन की कटौती से व्यथित होकर याचियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि नियुक्तियों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर ने अनुमोदित किया था। प्रतिवादियों ने नियुक्ति में अनियमितता साबित नहीं कर पाए। वहीं प्रतिवादियों के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को उनके पदों पर नियुक्त करते समय उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1978 के विशिष्ट प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। ऐसे में याचियों की नियुक्ति अवैध थी, इसलिए उनका वेतन रोकना उचित है। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ताओं पर राज्य प्राधिकारियों
के साथ मिली भगत करने का सिर्फ आरोप लगाया गया है। इसे साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि चयन साक्षात्कार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नामित व्यक्ति की उपस्थिति में किए गए थे। यह भी कहा गया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी की संतुष्टि के बाद ही याचिकाकर्ताओं को 21 अगस्त 2003 को स्वीकृति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादियों ने आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे पता चले कि 24 मार्च 2008 की रिपोर्ट के अनुसार याचियों के खिलाफ किसी तरह की प्रतिकूल कार्रवाई की गई थी या नहीं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने याचियों की नियुक्ति देने के आदेश को भी वापस नहीं लिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में अनुशासनात्मक जांच किए बिना सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती। न्यायालय ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को वेतन का बकाया व सभी परिलाभों का लाभ प्रदान करें जिनके वे हकदार हैं। तो कर्मचारियों के हक में हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया और बता दिया कि ये सब विभाग की जिम्मेदारी बनती है, क्या देखना है क्या नहीं देखना। याचिकाकर्ता ने आवेदन किया, आवेदन पर आपने भर्ती की, ये आप जानते हैं आपने कैसे की कैसे नहीं की, और आप उनका वेतन नहीं रोक सकते। आप उनका वेतन दीजिए और जो भी लाभ हैं जो सभी लाभ उनको दिए जाएं, ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया। ये लगभग सभी विभाग को लिए लागू हो जाएगा, क्योंकि जब एक विभाग में कोई भी आदेश या नियम लागू होता है तो धीरे धीरे वो सभी में लागू हो जाता है। तो इसलिए सभी विभागों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये, यानी कि कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किए बिना आप वेतन नहीं रोक सकते किसी विभाग के कर्मचारी का। तो काफ़ी अहम खबर है। और 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा जोरों से चल रही है, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं, और सरकार पिछली पंचवर्षीय में साफ मना कर चुकी थी। लेकिन इस पंचवर्षीय में सरकार का रवैया कुछ नर्म है और उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। तो इससे रिलेटेड जो भी खबर आएगी, इससे सभी विभागों को, करीब सभी विभागों को इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। करीब 3 गुनी सैलरी हो जाएगी सभी जवानों की, मुझे उम्मीद है। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो लगातार देखते रहें होमगार्ड न्यूज 89 चैनल को। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।